हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली सवाल संडे, मतलब सवाल आपके जो आपने हमसे पूछे इस पूरे हफ्ते में, राइट, उनमें से कुछ चुनिंदा सवाल और उनके हम देंगे जवाब, राइट, सवाल संडे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा सवाल तो बच्चों की यही आते हैं कि भैया मुझे किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरी ये रैंक है, ये कैटेगरी, मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उस तमाम सवालों के डाउट के लिए हमने यहां पर एआई टूल और एआई प्रेडिक्टर लॉन्च कर दिया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूं, बाकी सवालों पे आएंगे हम। करना कुछ नहीं है, गूगल पे studentkhapri.com आप टाइप करिए, यहां पर आप जैसे ही जाएंगे इस तरीके की वेबसाइट खुल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो। ये देखिए, रैंक प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, यहां से भी जा सकते हैं। अब ये सारे, अगर आपको प्रेडिक्टर देखना है तो सारी काउंसलिंग के आ गए हैं, राइट। एमपीडीटी का भी प्रेडिक्टर यहीं पर मिल जाएगा। टूल देखना है तो एमपीडीटी का टूल भी आपको यहां पर मिल जाएगा, जिससे आप खुद से घर बैठे ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और बड़ी ही इजी से। ये एआई टूल आपको इंडिकेट भी करेगा, हिंट भी करेगा। मान लीजिए मेरी यहां पर 1,00,000 रैंक है, 1,01,000, और यहां पर मैं कैटेगरी डालता हूं अपनी, प्रिडिक्ट करता हूं, तो देखिए क्या आ रहा है। ये वो कॉलेजेस है जिस सीक्वेंस में आपको भरना है। अगर मैं इस रैंक में रेंडमली डालता हूं, अब जैसे कि मुझे ये पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है, राइट, हो सकता है दूसरे नंबर का मिल जाए। मान लीजिए अगर मैंने गलत कर दिया है तो ये आपको करेक्ट भी कर देगा, राइट। देखिए मैंने अभी राइट से सारे कॉलेजेस भर दिए। मुझे नहीं आइडिया था कि कौन सा कॉलेज पहले भरना चाहिए था मेरी इस रैंक पर, मेरी इस कैटेगरी में जो मैंने किया। अब मैं व्यू पे जाऊंगा, ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, चौथे नंबर का कॉलेज आपको मिल गया, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं। ये बता रहा है कि कॉलेज जिसको आप नीचे करिए, ऊपर करिए, आगे पीछे कर सकते हैं। ये कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, मतलब साफ था कि अगर आप ये रेड वाले चाहें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं। कुछ इसमें येलो भी होंगे जिसके मिलने के चांसेस होते हैं 50-50। सो पॉइंट इज दिस, अगर आप यहां से चाहें ऑटोमेटिक सॉर्ट्स कर दें तो ये 1 मिनट में आप देखिए इसने पूरा सिस्टमेटिक कर दिया, राइट। सो ये आपकी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग में भी मदद करेगा और ये भी बताएगा कि किस रैंक पर एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन अब सवालों की बारी है, यहां पर हम सवाल देखते हैं अलग अलग। सर डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, बर्थडे काउंसलिंग कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्या अगर बिना काउंसलिंग के लिया तो? बिल्कुल एक बात चीज ध्यान में रखिएगा, जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन तो मतलब क्या कर रहा है कि कॉलेज अपने हिसाब से काउंसलिंग करेगा। अब कॉलेज के पास तो राइट है नहीं, अगर उसने कॉलेज ने आपको एडमिशन दे दिया है तो आप उससे बोलिए कि एडमिशन लेटर दीजिए, कॉलेज नहीं दे पाएगा आपकी, ये मैं पूरी फीस भर रहा हूं, एडमिशन लेटर दीजिए, क्योंकि हुआ ही नहीं है। तो कॉलेज क्या करते हैं, सीएलसी में भरते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग करते हैं, और सीएलसी में जो जाता है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर काउंसलिंग ने, सॉरी, कॉलेज ने फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में भरा तो हो सकता है कि आपको, अगर भरा तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन कॉलेज इसलिए भी नहीं भरता है कई बार क्योंकि उनको पता है कि भाई बाहर से जितने आ रहे हैं, आप तो मुर्गे बनी चुके हो, फंस चुके हो, राइट। बाहर से जो आ रहे हैं पहले सीटें भरने दें, फिर हम आपको हिलगा के उलझा के रखे रहेंगे। सो अगेन भैया प्लीज हेल्प, आई एम कंफ्यूज, जेईसी जबलपुर सीएस और आरजीपीवी आईआईटी भोपाल। यार मैं प्रेफर करूंगा जेईसी जबलपुर की सीएस। रीजन उसके 2-3 है। एक तो बहुत पुराना कॉलेजेस है, हमारी आजादी के टाइम का कॉलेजेस है। पुराने कॉलेजेस से क्या होता है कि एलुमनाई नेटवर्क बहुत तगड़े होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे पास आता हूं हायर करने के लिए, तुमने कहा अच्छा, मान लीजिए हम विदेश में भी कहीं मिलते हैं, तुमने कहा इंडिया से हो, अच्छा तुम भी इंडिया से हो, तो एक म्यूचुअली कांटेक्ट हमारा हो जाता है, राइट। एक कहीं ना कहीं हम घूमने, चलो चलो, अच्छा मुझे भी वहां जाना है, चल रहे हो क्या तुम साथ? भले ही तुम, अब वहां पर कोई नहीं देख रहा होता है तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, अच्छा इंडिया से हो, राइट। पॉइंट इज दिस, तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं, अच्छा तुम जेईसी से हो, मतलब तुमने वहां से इंजीनियरिंग किया, मैंने भी वहां से इंजीनियरिंग किया है, तो एचआर हो या कोई भी बड़ी पोस्ट पे हो, उनको एक हमदर्दी होती है, राइट। ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। दूसरा एक होता है कि एलुमनाई नेटवर्क उतना तगड़ा होता है क्योंकि उतने ज्यादा बैच निकल चुके हैं। अगर हम मान लीजिए कोई कॉलेजेस की बात करें जो 1990 में खुला हुआ है,
सो अगर 90 में खुला हुआ है, 34 बेच निकले, ये 50 में खुला, तो 50 और 25 75 साल में कितने लोग वहां से निकले होंगे, कितने लोग अलग अलग जगह पहुंचे होंगे। तो एक म्यूचुअली जो कनेक्ट होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फिर वो वहां पर राइट कहीं ना कहीं भावनाएं जो होती है ना, इमोशंस, हम लोग इंडियन होते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और जेईसी और आरजीपीवी में इतना बुरा कॉलेज नहीं है। जेईसी में प्रेफर जेईसी को ही करूंगा। अच्छा कॉलेजेस है, आरजीपीवी की आईटी से बेटर जेईसी कॉलेजेस है। सर विच इज बेटर टू चूज, एलएनसीटी में सीएस स्पेशलाइजेशन और एलएनसीटी एस का सीएस कोर? भैया जिसका भी डाउट है तो लाइक कर दो। ओके देखो मैं सीधी सी बात करूंगा, अगर मैं यहां कोर ब्रांच को ज्यादा प्रेफर करूंगा, राइट बशर्ते अगर मुझे, जैसे एआई है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है और एआई में अगर मुझे जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्योंकि एमपी में ज्यादातर कॉलेजेस में एआई, राइट डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी की इसकी एक्सपर्टीज फैकल्टीज नहीं है। दिस इज रियलिटी, राइट ये सच्चाई है। कॉलेजेस धीरे धीरे हायर कर रहे हैं, बोल रहे हैं वही सीएस वालों को बुला लिया, वही दूसरी ब्रांचेस वाले बच्चे पढ़ा रहे हैं। अगर आप देखोगे, और राइट जैसे होता है ना कि यार एक हम किसी अच्छी कोचिंग को क्यों प्रेफर करते हैं, वहां बहुत अच्छा टीचर से, क्योंकि बताने वाला, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला अगर अच्छा ही नहीं होगा तो आप देखोगे ग्राफ, तो आप मतलब क्या बोलोगे, शॉक हो जाओगे कि टीचर ऐसी हालत है। एआई डाटा साइंस में कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। नो डाउट ब्रांच अच्छी है, तमाम चीजें, अगर पर्सनली इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज तो कोर ब्रांच शुड भी आपको लेना चाहिए। एलएनसीटी भोपाल और जेएसएस नोएडा में कौन सा बेटर है? यार जेएसएस नोएडा बेटर है, राइट। और आप पता भी कर सकते हो, भैया की मत सुनो मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं, छोड़ दो। आप देखो सीधी सी बात है, कोई कॉलेज अच्छा है, कोई कॉलेज बेकार है जिसका कम कट ऑफ है। अगर आप जेएसएस का देखोगे तो वहां पर 1 लाख, मान लीजिए 20,000 में, 1,30,000 में एलएनसीटी आपको मिल रहा है, जेएसएस नोएडा नहीं मिलेगा 1,30,000। क्लियर हो गया। जिसका कम कट ऑफ जाएगा, मतलब डिमांड एंड सप्लाई अच्छी है ना। जेएसएस इज द ब्रांड, जेएसएस, अजय कुमार गर्ग, आईएमएस, गलगोटिया, राइट। सो हम अगर ये बात करते हैं कि जेएसएस ले या फिर गलगोटिया ले, जीएल बाजार ले, सॉरी एलएनसीटी ले या गलगोटिया ले, जीएल, तो मैं बोलता हूँ ठीक है एलएनसीटी ले लो। लेकिन जेएसएस, अजय कुमार गर्ग, वहां के 2 टॉप कॉलेजेस हैं, आईआईटी, केएनआईटी और बुंदेलखंड के बाद इन्हीं का नंबर आता है। 63 के रैंक के सीएसआईटी, बेस्ट एमपी गवर्नमेंट कॉलेजेस। आपकी चॉइस फिलिंग होना चाहिए एचजीएस आईटीएस सीएस, एचजीएस आईटीएस सीएस, चाहे तो आईटी रख दीजिए, अदरवाइज डीएवीबी की सीएसआईटी रख दीजिए अपनी चॉइस के हिसाब से, राइट। इसके बाद आप जो डालोगे पर्सनली, अभी वो वाला कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, मतलब 5th आपको यहां पर अलॉट हो जाएगा, और 5th नहीं हुआ तो 100% यहां 6th अलॉट ही हो जाएगा, 200%। तो 5वां 6ठा नंबर जो भी आप डाल दोगे एमपी के कॉलेजेस, इस रैंक के हिसाब से जो भी ब्रांच डाल दोगे, राइट, वो आपको मिल जाएगा। तो इतने चॉइस फिलिंग इजी, मतलब मैंने अभी आपको बता दिया, रिजल्ट में भी यही आएगा, राइट। चलिए सर मैं बिहार से हूं और मेरा कैटेगरी ओबीसी है, एमपीडीटी रजिस्ट्रेशन में कैटेगरी फिल करें। देखो सीधी सी बात है, पहले आपको एक चीज समझिए, बहुत सारे लोग जो कैटेगरी फिल करते हैं, राइट, वो क्यों करते हैं कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है। अगर आप मैं एमपी से हूं तो 90% सीटें रिजर्व है एमपी के बच्चों के लिए, राइट। अब वहां पर एससी वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए, लेकिन जब बाहर के लिए होते हैं तो वो 5% होती है, 10% होती है, तो आप उस कैटेगरी में आते हो। तो मेक श्योर दिस थिंग कि आप सिर्फ इसी कैटेगरी में आ रहे हो, इसका बेनिफिट आपको यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग में ज्यादा मिलेगा। सर मेरी रैंक 1,65,000, क्या मुझे एमआईटीएस में सीएस रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी? इजीली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब सीएस रिलेटेड में कौन सी चाह रहे हो, ये कि सीएसडी चाह रहे हो, वहां दिक्कत आ सकती है, या कौन सी ब्रांच चाह रहे हो उसमें पर्टिकुलर। लेकिन सीएस रिलेटेड में बहुत सारी ब्रांचेस है एमआईटीएस में। एमआईटीएस में राइट लाइन लगी हुई है, सीएस है, आईटी है, ईटी है, राइट, एआई है, एआईएमएल है, साइबर या डाटा साइंस में से कोई एक है, राइट, वो देख लीजिएगा। फिर आईटी आईओटी है, सीएस रिलेटेड ही है ये, आईटी एआई है, राइट। सो ये ब्रांचेस में से आपको 100% मिल जाएगी, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग मिल जाएगी। अब ब्रांच कौन सी चाहिए उसको आपको देखना होगा, राइट। सो अगेन
ये कुछ सवाल थे जो आपके पूछे गए थे। अब नेक्स्ट आगे उस सेशन में भी हम आपके सवाल लेंगे, यहाँ से आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। बाकी लाइव साइब भी आऊँगा जल्द, काउंसलिंग आने वाली है, चॉइस फिलिंग स्पेशली काउंसलिंग तो चालू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुके हैं, राइट। और कुछ चुनिंदा बच्चों की काउंसलिंग भी मैं करूँगा, जिसमें से लिमिटेड बच्चे होंगे जिनकी पर्सनली मैं काउंसलिंग करूँगा, ज़्यादा की नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी आप नीचे अपना फॉर्म भर सकते हैं। बाकी साथ में बने रहिए, देखते रहिए। कुछ और पूछना है सवाल तो पूछो हक से। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and